नमस्कार जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रेडियो समर के द्वारा आयोजित परीक्षाएं जिसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक कट ऑफ का दायरा बताएंगे कि इतना जो है आपके जाने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं, और अगर आप इतने दायरे के अंदर आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी दौड़ के स्टार्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो आप धोखे में रह जाएंगे। पूरे वीडियो में साक्ष्य भी प्रमाण के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको खुद देखकर रियलाइज़ हो जाएगा कि इतनी जो है कट ऑफ नहीं जानी चाहिए जितना जो है फैलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जेन्युइन व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेडियो संवर के द्वारा आयोजित परीक्षाएं का जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा तब तक आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलती रहेगी। सबसे बड़ा डाउट जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जीएस और फिजिक्स को मिलाकर 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 48 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखा जा रहा है, 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में देखा जा रहा है 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कई सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पे कांटेक्ट आए, उन्होंने ये चीज़ शेयर किया, और ये भी प्रमाण है कि किसी अभ्यर्थी का आपने खुद ये चेक किया तो उसमें 48 क्वेश्चन सिर्फ जीएस और फिजिक्स के पूछे गए हैं। अब चूंकि आयोग के द्वारा पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी इसी के बेस पे होगा कि आपके सेक्शनल कितने नंबर बन रहे हैं और उस शिफ्ट में बाकी अन्य अभ्यर्थियों के कितने नंबर बन रहे हैं, इस हिसाब से जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। तो यहाँ जब 48 क्वेश्चन ही जीएस और फिजिक्स को मिला के पूछे गए हैं तो बाकी कैसे जो है यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा आयोग, तो इसको भी क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पोल करवाया था, और पिछले वीडियो में भी जब ये हमने पोल को दिखाया था आपको तो लगभग 8000 के अप्रॉक्स अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनली अगर आज की डेट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं 17,000 यहाँ पे वोट्स हुए हैं, और जिसमें आप खुद देख पा रहे हैं कि कितना जो है डिवीज़न किया गया है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है 300 प्लस, क्या ये सही है? देखिए, कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 300 प्लस टच कर रहे हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और आपके वर्कशॉप हैंड तीनों शामिल हैं। वर्कशॉप हैंड का पेपर आसान था, जिसमें 300 प्लस स्कोर कर पाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी 300 प्लस स्कोर कर पाना ऐसा कहा जा सकता है कि चैलेंजिंग था। लेकिन जैसे साहब का आपका वैकेंसी है, 120 वैकेंसी सिर्फ वर्कशॉप हैंड में है, उसमें 300 तो टच करना ही चाहिए। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो 300 अगर आप टच कर रहे हैं तो एक वहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी अगर आप हेड ऑपरेटर से हैं या असिस्टेंट ऑपरेटर से हैं तो 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं तब तो आपका 100% सिलेक्शन है। फिर भी अगर आप यहाँ देखिए तो 270 से कम जो अभ्यर्थी हैं 17,000 में, वो 29% तक हैं, और यहीं आप देखिए 300 प्लस जाने वाले भी 29% है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस पेपर को दे के आ रहे हैं उसमें ठीक अगर इन दोनों का हम करें तो 50% लेके चलते हैं, यानी 50% अभ्यर्थी 300 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं और 50% अभ्यर्थी जो है 270 क्रॉस तक नहीं कर पा रहे हैं। 4 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाला गया है असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, और ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया हुआ है मैक्सिमम। इसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 302, 310, 315, 325 इतने तक जो हैं एक वैलिड लग रहे हैं। लेकिन जैसे होता नहीं है कि आप वोट दे रहे हैं उसमें इनवैलिड वोट और वैलिड वोट काउंट किए जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन भी आए होंगे आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो ये इनवैलिड वोट के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। रियलिटी ये है कि 270 से कम मैक्सिमम अभ्यर्थियों का डाटा हमारे पास भी आया है, मैसेजेस के थ्रू भी आया है। उन्होंने पूछा भी है कि क्या इसमें चांसेस है कि हो जाएगा या नहीं। बाकी जो एवरेज में स्कोर कर पा रहे हैं अभ्यर्थी, तो एवरेज में स्कोरिंग ये रह रही है आपकी 281 लेके 289 तक, या 271 से लेके कहेंगे 280 के बीच मैक्सिमम डाटा आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। और आप में से भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये स्कोर किए हुए हैं, वो भी यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। और जो अच्छे से तैयारी किया हुआ है, जिसके क्वेश्चन फंस गए हैं, तैयारी तो सभी कर रहे हैं लेकिन जो पढ़ के गया अभ्यर्थी वही क्वेश्चन डिट्टो फंस गया है। साहित्य के क्वेश्चन हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें डिट्टो क्वेश्चन आप साहित्य के पढ़ के गए, 4 से 5 दिन आपने एनालिसिस देखा, और आपका 3-4 फरवरी को जो है दूसरे सब पाली में शिफ्ट है, आपने बढ़िया से पढ़ लिया साहित्य, फंस गए आपके 4 से 5 प्रश्न, आपके नंबर बूस्ट हो गए, आप 300 प्लस टच कर गए। तो यहाँ पे ये बड़ा सिनेरियो क्रिएट होता है। तो इसमें ये थोड़ी ना हुआ कि जो शिफ्ट है उसी पर्टिकुलर शिफ्ट में लड़के जो है उतना
गेन कर पा रहे हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ बेसिक चीज़ आपको हम समझाना चाहेंगे। देखिए स्टार्टिंग जब हुई है आपके पेपर की, स्टार्टिंग सबसे पहले ये डाटा तो आपको पता होगा कि वर्कशॉप हैंड में 120 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में ज़्यादा पोस्ट हैं, यानी कि इसकी कट ऑफ हेड ऑपरेटर से कम ही रहेगी। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। हेड ऑपरेटर में 936 पोस्ट हैं। फॉर्म अप्लाई आप छोड़ दिए, फॉर्म अप्लाई में तो 48 लाख तो पुलिस में डाले गए थे, सिलेक्शन सिर्फ 60,200 प्लस का ही होने वाला है लगभग। यहाँ आप हेड ऑपरेटर का देखिए तो जनरल में 379 है, ईडब्ल्यूएस में 92 है, ओबीसी में 252 है, एससी में 195 है, एसटी में 18 पोस्ट हैं। ओवरऑल 936 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 20% आपके फीमेल का हो गया, इसमें से आप अपना निकाल लीजिएगा 20%। बाकी एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर अलग से इसी में जो है रखा गया है। एंड देन जो है आप लोग का फ्रीडम फाइटर वाला है, यानी कि ओवरऑल अगर निकाल के देखा जाए तो वैकेंसी लगभग जनरल कैटेगरी में 277 के अप्रॉक्स बच रही है। अब यही सेम डेटा आप लोगों का फॉलो कहाँ होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर में फॉलो होगा। 277 के अप्रॉक्स आपके जो हमारे ये वाले साथी हैं रेडियो ऑपरेटर के हेड ऑपरेटर वाले, तो इनका लगभग ये वाला तो दायरा फिक्स है, इसमें कोई उनका बदलाव नहीं कर सकता है फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन और फीमेल को हटाने के बाद। यानी कि जो अभ्यर्थी मेल से है और जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहा है उसको ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। अभी हम कट ऑफ भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सिनेरियो आपका क्लियर कर देते हैं। जो भी कुछ बन रहा है, जो फालतू की चीज़ें फैलाई जा रही हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। देखिए वर्कशॉप हैंड में तो आप भूल जाइएगा अगर आपके 290 से कम आ रहे हैं। 290 वालों का चांसेस है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, जनरल कैटेगरी की बात चल रही है। बाकी यहाँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का भी आप 1374 पोस्ट देख रहे हैं, लगभग 1400 है। 1400 कोई आम बात नहीं होता है। और यहाँ पे अगर कोई अभ्यर्थी कर रहा है 340 प्लस कट ऑफ जाएगी, पक्का जो है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप पैटर्न देख पा रहे हैं और ये हमारे जो है पालियाँ हैं, इस हिसाब से जो है पेपर कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लें तो कर्मशाला कर्मचारी के कुल 3 पालियों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। 3 पालियों में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा, 3 पालियों में नॉर्मलाइजेशन अगर किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 नंबर तक बढ़ जाएंगे। हर पाली की बात चल रही है और किसी पाली में घटने नहीं वाला है नंबर, आप ये दिमाग में रखिएगा, किसी भी पाली में आपके नंबर नहीं घटेंगे, ओके। और फिर हम प्रधान परिचालक की भी बात कर लें तो कुल 3 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। 3 शिफ्टों के रिगार्डिंग आपकी यही सेम जो है नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रियलिटी है, 3 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, चांसेस ये हैं कि आपके इतने मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी हम अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लें तो कुल लगभग 16 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है और कहीं ज़्यादा शिफ्टों में ऐसा देखा गया पेपर एकदम हलवा पूछ लिया गया है और कई सारे शिफ्टों में ऐसा देखा गया साहित्य के ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपको बुक में भी ना देखने को मिले जल्दी। तो इस तरह के क्वेश्चन असिस्टेंट ऑपरेटर में बने हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पेपर है, कई सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सीरियस होकर पेपर दिया हुआ है। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, यूट्यूब पे कोई अभ्यर्थी थे, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत दिनों से मेहनत की, उसके बाद उनका 295 जो है बन रहा है। तो आप खुद देखिए कि अभ्यर्थी इतना परिश्रम करने के बाद भी 300 टच नहीं कर पा रहा है और जो 300 टच कर रहे हैं वो बहुत दिनों से वो वेटरन कहे जाएंगे। इंग्लिश में एक वर्ड होता है वेटरन, बहुत अनुभवी है। ऐसा कहते हैं ना जैसे 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं उसमें टॉप 1 रैंक वाला एक आता है, तो वो 310 प्लस क्रॉस कर गए हैं, तो वो टॉपर है। सब के सब टॉपर है। मान लीजिए 10 है, 20 है, 25 है, मान लेते हैं हम 300 है, 300 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 300 प्लस टच करा हुआ है। लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं टच करेंगे, जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो एक एवरेज में बनेगी। ऐसा नहीं है 325 आपकी कट ऑफ चली जाएगी, 320 चली जाएगी। और रनिंग भी है भाई साहब, इसमें रनिंग है तो रनिंग की कट ऑफ डेफिनेटली आपकी कम जाने वाली है। अब अगर हम बात कर लें तो एक बेस्ट स्कोरिंग क्या रहेगा, एक अगर देखा जाए समान हिंदी में आपके अगर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का देखा जा रहा है 15, 13, 12 ऐसे गलती हुआ है और किसी का 8, 10, तो ये वो वाले शिफ्ट वाले हैं जिनका पेपर आसान बन गया है हिंदी का। लेकिन अगर मैक्सिमम अगर हम एवरेज लेके चलें एवरेज शिफ्टों का, तो यहाँ पे एवरेज शिफ्ट में जो स्कोरिंग रही है वो 25 से लेकर 28 के बीच में रही है। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर लगभग 28 तक टच कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया सिनेरियो बना रहा है वो लड़का। बाकी विज्ञान और गणित में तो 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें डिवीज़न कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि 40 जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हिंदी में किस में से 28 नंबर पा रहा है। 40 तो हिंदी में 40 फिक्स हैं। जो भी कट ऑफ हुआ है वो आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में काटा गया है। विज्ञान के अगर हम 40 क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो 40 क्वेश्चन में से अभ्यर्थियों को 21 तो लाना कंपलसरी है। बाकी अगर आप 20 ला रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, लेकिन बढ़िया स्टेज यही है कि आप 21 तक गेन करें। बाकी संख्यात्मक मानसिक योग्यता में
लगभग अगर हम मैथ को अलग कर दें, मैथ वाला जो रीजनिंग पूछा गया है, सिर्फ हम इसकी बात करें तो 40 क्वेश्चन अगर लेके चलते हैं तो स्कोरिंग रही है। पेपर आसान रहा है इसमें, हम इसमें बात करते हैं 32 की। और यहाँ पर अगर हम लेके चलते हैं तो मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के जो 40 क्वेश्चन है उसमें भी 32 के अप्रॉक्स सही कर पाना बड़ी डील नहीं रही है। 2 2 4 और 12 1 13, यहाँ पर ये हो गया। और 2 2 4 1 5 3 8, 8 और 3 क्या होगा 111, 113 क्वेश्चन। आप खुद देखिए 113 क्वेश्चन। और अगर हम बात कर लें तो 113 एक तो एवरेज में आ गया, फिर भी उसमें ऐसा देखा जा रहा है हिंदी में किसी कम है लेकिन बाकी में जीएस में और अच्छा गेन कर लिया है, तो इस तरह के भी सिनेरियो बना है। बाकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों वर्कशॉप हैंड की। वर्कशॉप हैंड स्टाफ की क्या कट ऑफ जाएगी। अब देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। पेपर का लेवल भी आसान आया, आप खुद इस बात को मानिएगा। पेपर का लेवल आसान था। अगर हम कंपेयर करते हैं हेड ऑपरेटर से या फिर हम कंपेयर करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर से, तो यहाँ पेपर का लेवल डाउन टू अर्थ देखने को मिला है। यूआर कैटेगरी से देखा जाए, इसमें चूंकि नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर आप प्लस करते हुए चलेगा अपने नंबर में। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आप यहाँ पे लगभग 310 तक टच कर रहे हैं। देखिए दौड़ तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 300 के अप्रॉक्स। 300 यूआर कैटेगरी से आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन 310। नॉर्मलाइजेशन के बाद की स्कोरिंग बताई जा रही है आपकी। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोग का 310 पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ये मान के रखिएगा आप। बाकी अगर वो ओबीसी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो यहाँ पे 290 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी एससी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, आपके यहाँ पर स्कोर 280 तक बन रहे हैं, बेस्ट स्कोर है। और एसटी से आप बिलोंग कर रहे हैं 270 के अप्रॉक्स बना है। ये आपका वर्कशॉप हैंड का जो नेक्स्ट चरण के लिए कट ऑफ है वो यहाँ पर ये रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप भटकिए नहीं, इतने नंबर आ रहे हैं, आप अपना नेक्स्ट स्टेज का तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं अपने हेड ऑपरेटर के साथियों के लिए। अब देखिए हेड ऑपरेटर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हेड ऑपरेटर एसआई से कंपैरिजन किया जाता है हेड ऑपरेटर का। ये विभाग अगर कहें तो थोड़ा सा अलग है, इसमें फील्ड वर्क नहीं होता है, लेकिन हेड ऑपरेटर ऐसी जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा जो है पब्लिक डीलिंग भी नहीं करनी रहेगी और मतलब बेस्ट जॉब कहा जा सकता है। इसमें एसआई के लेवल का जो है आपको वेतन मिलेगा और बढ़िया वैकेंसी है। कहा जा सकता है अगर कोई हेड ऑपरेटर बन जाएगा तो शायद से ही वो कोई और पोस्ट चूज़ करेगा। तो यहाँ हेड ऑपरेटर का जो आप वैकेंसी देख पा रहे हैं इसमें आपको बताया गया 277 मान के चलिएगा बॉयज़ के लिए 277 वैकेंसी है। बाकी इसी में 20% और एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर को अलग कर दीजिए, उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी अपनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी हेड ऑपरेटर का पेपर आसान नहीं था। हेड ऑपरेटर कहें तो पेपर का लेवल एक स्तर में था, अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट भी किए थे और फिजिक्स ने यहाँ पर कमाल कर दिया था। यानी कि कहें अचानक से एक मंथ पहले आपका नोटिस जारी होता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा और सेम ये चीज़ हुआ। और एक मंथ में कई सारे अभ्यर्थी सुस्त बैठे हुए थे कि 2 साल हो गया है, फॉर्म नहीं भरा गया है। अब देखते हैं जब आएगा तो 2-3 मंथ मिलेगा ही और हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। अब 2-3 मंथ मिला भी, फिर भी अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आप घोल के पी गए और वो हो गया। उसमें न्यूमेरिकल है, उसमें थ्योरीज़ हैं, न्यूटन के लॉ हैं, कैपलर लॉ है, तो आपको वो चीज़ें तो जाननी होंगी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड हेड ऑपरेटर की बात करें तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, मान के चलिएगा आपके अगर आपके यहाँ पे 285 तक बन रहे हैं, बेस्ट स्कोर रहेगा। 285 बेस्ट स्कोर है, आप अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कीजिए। बाकी हम फाइनल वाला बाद में बात करेंगे जब आप लोग का इसका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है जो हमारे पास निकल कर आ रहा है, अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के जो हमारे साथी हैं, देखिए 92 पोस्ट हैं, इसमें भी जनरल फीमेल तो अलग हो गई 20%। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेस्ट सिनेरियो जो बन रहा है वो लगभग 280 के अप्रॉक्स तो बन रहा है। ओबीसी का भी लगभग यही देखने को आपको मिलेगा 280 तक। एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और एससी में आपके 270 नंबर बन रहे हैं, अच्छा स्कोर है। एसटी से बात कर रहे हैं तो एसटी में लगभग 255 के अप्रॉक्स, यहाँ एसटी वालों का कम ही जाएगा 255 यहाँ पर। ये देखिए ये एक जेन्युइन कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में आपको कट ऑफ बताई जा रही है। और इतना हलवा भी पेपर नहीं आया है कि 320 325 तक जो है आराम से गेन किया जा सकता है, चूँकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में हेड ऑपरेटर में बढ़ेंगे, स्कोर बढ़ेंगे, 10 नंबर तक बढ़ाया जा सकता है। पेपर टफ था ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है हेड ऑपरेटर का। अब बात कर लेते हैं जो कि मैक्सिमम भर्ती परेशान है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। असिस्टेंट ऑपरेटर की क्या कट ऑफ रहेगी। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अभी आपको डेटा दिखाया गया 270 से कम पाने वाले अभ्यर्थी मैक्सिमम है। आप यहाँ पर देखिएगा तो 270 से कम पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मैक्सिमम है और जो एवरेज में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। और जिनका एक स्तर में नंबर है 290 से लेकर 300 या 310 तक, 290 से लेकर 310 तक, ये जो है वो अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन में जनरल कैटेगरी से फाइट करने वाले मतलब सिलेक्शन ले जाने वाले चांसेस वाले दिख रहे हैं।
अब अगर हम बात कर लें कि क्या जो है कट ऑफ रहेगी असिस्टेंट ऑपरेटर की। देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर का यहाँ पे है, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करें, इसमें भी 20% का क्राइटेरिया फिक्स है, फीमेल का 20% फिक्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जनरल देखिए पोस्ट ज़्यादा है इसमें, हेड ऑपरेटर से अगर बात करें पोस्ट ज़्यादा है, हेड ऑपरेटर में 377 है, 200 सीट बढ़ जाना वो भी ऐसे विभाग में, ये बहुत बड़ी बात है। मान लीजिएगा अगर आपके वैकेंसी 10,000 20,000 नहीं आ रही है, आपकी इतनी आ रही है, इतनी ही बहुत काफ़ी है। इस संवर्ग में इतना पोस्ट आना भी बहुत बड़ी बात है, ये मान के चलिएगा। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पर स्कोरिंग 280 तक बन रहे हैं, एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है जनरल कैटेगरी से फाइट करने का। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी से बेस्ट सिनेरियो बन रहा है 280 पे फाइट करने का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 270 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपका सिनेरियो बन रहा है। यहाँ ओबीसी का भी लगभग सेम ही जाता है, इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके यहाँ पर 260 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, अच्छा स्टेज है आपका। एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, 245 नंबर तक हैं, एक बेस्ट स्टेज है। ये आप मान के चलिएगा लगभग यही आपके दायरे में कट ऑफ रहेगी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके रनिंग को जो है नेक्स्ट स्टेज में ले जाने के लिए, आपको मोर देन इनफ नंबर हैं, इतने आपके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। 2.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाना है। होप सो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, और यही जो है डाटा भी कह रहे हैं कि इतने जो है आपके रैंकिंग हैं, तो आप बहुत बढ़िया स्टेज पे हैं, नेक्स्ट की आप प्रिपरेशन कीजिए। होप सो यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी और जेन्युइन डाटा है, कुछ भी फेक नहीं है इसमें, आप खुद देख पा रहे हैं। और कई सारी जो है जगहों से यही खबरें आ रही हैं कि लगभग इतनी जो है आपकी कट ऑफ जाएगी, बेस्ट स्कोर है, सिनेरियो यही बनाया जा रहा है। होप सो यहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम देंगे। रेडियो ऑपरेटर की ज्वाइनिंग तक आपको यहीं से इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुँच सके, आप सभी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो। हमारी यही आशा है कि जिन्होंने मेहनत किया है उनका सिलेक्शन पक्का हो यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं वो अपनी नेक्स्ट यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आशा लगाना ठीक बात है लेकिन गलत जगह आशा लगाना बहुत बुरी बात है। तो आप के नंबर अगर कम है तो डेफिनेटली आप खुद ये बात जान रहे होंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक सकता है आपका। तो आप उस जगह पे जाइए जहाँ पे आशा की जा रही है और बढ़िया वहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, पूरी जान लगा दो, आपका इस साल सिलेक्शन होना तय है।